नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हम लोगों का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। तो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अपने सीबीटी एग्जाम में अच्छे से नंबर पाइए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न करें, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। तो ईएलसीबी किस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो अवशेष धारा को देखने के लिए तो मॉनिटर द रेजिडुअल करंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्स से इंगित भाग का नाम आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो वाला भाग आपको ब्लैक वाला दिखाया गया है, यह दोस्तों आप लोगों को कहलाता है यहाँ पर लेड शीथ। यहाँ पर लेड शीथ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाश का नाम क्या है, तो ये जो आपको प्रकाश दिखाया गया है ये आपका स्पॉट लाइट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट लाइट। चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है। तो सिस्टम अर्थिंग को दोस्तों हम लोग उपकेंद्र की वायरिंग स्थापना के लिए जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत जो रिसाव है वह धारा क्या है। यह होता है 1/5000 गुणे फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट का 5000वां भाग होता है आपका जो यहाँ पर परमिसिबल लीकेज करंट होता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है वो आपका एनोड होता है, ठीक है। इसके बाद सातवां यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो वो है दोस्तों आपका 1.23। आठवां प्रश्न है कि शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। तो ये आपको जो शंट प्रतिरोध यहाँ पर सामग्री दिखाया गया है ये आपका मैग्नीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नौवां प्रश्न कहा गया है कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि संधारित्र में प्रवैद्युत कुचालक का क्या कार्य है। तो संधारित्र में प्रवैद्युत कुचालक का जो कार्य रहता है वह प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या होता है। यदि प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल धारतीय प्रतिघात एक्ससी से अगर कम है तो यहाँ पर आता है जेड =√r² प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। 12 नंबर प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं। तो गीले चक्की में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न करें, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। तो एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का जो सूत्र होता है रहता है आपको वोल्टेज ड्रॉप IR, मात्रा किसका हो जाएगा, वोल्ट। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर करें, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति निकालने P होता है V/I, ठीक है। यह होता है P/VI, करंट इंटू वोल्टेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न करें कि 3 कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VR और लाइन करंट IL है। तो रहता है आपका PR =√3 VL IL sin थीटा। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया, प्योर सन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। तो होता है 1.11, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है। तो एकीकृत उपकरण का जो कार्य रहता है ये आपका मात्रा को दर्ज करता है, तो रजिस्टर तक क्वांटिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो 3 कला एसी परिपथ में जो कलांतर होता है आपका 120 डिग्री होता है। 19 नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है। यहाँ पर कुल वोल्टेज करेंगे तो समानांतर में दोस्तों जो आप लोगों का वोल्टेज होता है वो समान होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका 1.5 वोल्ट ही रहेगा। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर से किस हानि का निर्धारण करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा यहाँ पर हम लोग कॉपर लॉस की हानि निर्धारित करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का क्या कार्य है। तो फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य होता है स्पीड सिलेक्शन, गति चयन। 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पर चालकता की इकाई क्या है। तो देखिए चालकता की जो इकाई होती है वह आपका महो होता है। 23 नंबर प्रश्न करें, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो विद्युत चुंबक की जो ध्रुवीयता को प्रभावित करता है वह डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि धारा की दिशा होती है। 24 नंबर का प्रश्न कहा गया कि आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम जो अनुमेय भार होता है आपका 3000 वाट होता है।
25 नंबर का प्रश्न है कि किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, तो और आपका रहता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB। 26 नंबर का प्रश्न है कि उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। तो उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का मेन कारण रहता है कि जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपको चेतक चिन्ह दिखाया गया है ये कौन सा है। तो आपका पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग का है, पैदल क्रॉसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो ये जो ड्रिल बिट दिखाया गया है टेपर संक बिट है। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है। तो संतुलन स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होता है आपका शून्य विक्षेपण नील डिफ्लेक्शन होता है। 30 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह हमारा मेगर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है। तो यह रहता है आपका दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। 32 नंबर प्रश्न है कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो कंड्यूट को मोड़ने के लिए हम लोग हिक्की का उपयोग करते हैं। 33 नंबर प्रश्न करें एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तो एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का जो निर्धारण होता है वह लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। 34 नंबर क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो घरेलू वायरिंग परिपथ में यहाँ पर परीक्षण के जो प्रकार दिखाए गए हैं आपका पोलरिटी टेस्ट यानी कि ध्रुवता जांच का यहाँ पर है फिगर। 35 नंबर क्वेश्चन, फार्म फैक्टर का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर जो आपको फार्म फैक्टर का सूत्र दिखाया गया है ये आपका KF इक्वल टू होता है इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए जो सामग्री यूज करते हैं वह हमारा फास्फर ब्रॉन्ज होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य उपभोक्ता तो यहाँ पर हो गया ऊर्जा मीटर हो, यहाँ पर हो जाएगा आपका उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति जिस स्थान से जुड़ता है आपका एनर्जी मीटर या ऊर्जा मापी होता है। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI मात्रक क्या है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI मात्रक आपका कैंडेला होता है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। दूसरा प्रश्न करें पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न करें कि 0.01 का वर्ग क्या होगा। 2 अंक पे दशमलव तो आपका 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा वर्ग करने पर। चौथा प्रश्न है कि MKS में M किसको बताता है। M बताता है मीटर को, K बताता है किलोग्राम को, S बताता है सेकंड को। पांचवा प्रश्न है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो नाम से स्पष्ट है लौह धातुओं में लोहा होगा। अब देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न है इकाइयों की 2 प्रणाली कौन सी हैं। एक आपका फंडामेंटल यूनिट, दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट। मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो जो सही संरेखित जो है यह आपका है दोस्तों B वाला, यहाँ पर जो आपको फिगर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि आपको प्रिज्म का नाम बताना है। तो ये जो प्रिज्म है दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो 6 सिरे हैं इसमें, तो आपका हो जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म। तीसरा प्रश्न एक उपकरण का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है ओपन एंड स्पैनर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्टोर वर्टिकल लेटर A सही है। तो वर्टिकल लेटर जो आपका A सही है वह है दोस्तों यहाँ पर ये वाला, ठीक है, कि आपका यहाँ स्टार्टिंग से शुरू होकर मध्य में जाएगा और नीचे वाला जो रहेगा आपका थोड़ा सा छोड़ के रहेगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। तो शीर्षक ब्लॉक अगर आपकी ये ड्राइंग शीट है तो इसके राइट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर शीर्षक ब्लॉक लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऐसे जहाँ पर दिखेगा ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है दोस्तों आपको ये सिंबल बताना है कौन सा सिंबल है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्टील, ठीक है। स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया यहाँ पर कि PC से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है।
तो पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो देखिए जो इनपुट डिवाइस है वो आपको जॉयस्टिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है, तो देखिए अच्छे तनाव का जो संकेत है यह लंबे समय तक तनाव नींद में कमी नहीं होती है, इसके लिए यूज अच्छे तनाव का ये संकेत है। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है, तो ट्रिपल ए लिसनिंग का जो हिस्सा नहीं है वह आपका एनएक्सिटी। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा है कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, तो वो है आपका दोस्तों बोर्डम यानी कि उदासी। छठा प्रश्न है कि लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो लक्ष्यों को दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। सातवां प्रश्न है कि एक व्यक्ति को किसके रूप में मौजूद आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है, तो रहता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकत। आठवां प्रश्न करें एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं, कौन सा स्ट्रेस बस्टर नहीं है, तो है कि लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नौवां प्रश्न है एक अच्छी बिक्री पिच के 4P क्या है, तो पहले P मतलब प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और यहाँ पर होता है प्रूफ। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका STD बूथ है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या तत्व है, तो वो है आपका 3P में 3P का तत्व नहीं है, तो आपका है पासेज। तो देखिए प्रैक्टिस, पहला प्रैक्टिस होता है, दूसरा प्रिपेयर, तीसरा यहाँ पर परफॉर्म होता है। तो प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफॉर्म यहाँ पर आपका रहता है, जबकि पासेज आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कार्डियल नंबर दोस्तों यहाँ पर 1 है, 1। 13 नंबर क्वेश्चन करने की क्षमता है, तो देखिए कौशल जो होती है ये आपका करने की क्षमता होती है। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, वो है कि आपका एनालिटिकल वर्क। 15 नंबर प्रश्न है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वह आपका इक्वलिटी यानी कि समानता कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें, यहाँ पर एक्सक्यूज मी आई वुड यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्टिंग। 17 नंबर प्रश्न है कि छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग करते हैं, तो छोटी दूरी के लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं। 15 नंबर प्रश्न जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो उसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए, तो अगर कोई आपको थैंक यू कहे तो उसके बदले में आपको कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि SWOT का फुल फॉर्म क्या है, तो यस फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है, तो विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रोथ, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हार्ड स्किल क्या है, तो आपका दोस्तों 60 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग जो होता है हार्ड कौशल है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। अब इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कि चौथी रो और चौथे कॉलम पर सेल एड्रेस क्या है, तो वह आपका दोस्तों यहाँ पर D4। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कौन सा सही नहीं है, तो वह कि प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना यह सही नहीं है। जिनको PDF चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।